ऐसी क्या समाजवादी पार्टी के पास मजबूरी रही कि आपको प्रदेश सचिव से जिलाध्यक्ष बनाया गया बरेली का? लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में गुटबाजी होती है। हमारे तमाम प्रत्याशी, चाहे बरेली की बात करें चाहे अन्य जिलों की बात करें, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी हो गए थे। अब पिछली बातें ख़त्म करके भविष्य की बात हम लोग करें, बहुत जल्द महीना भर 1.5 महीना के अंदर बरेली का संगठन उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे मजबूत संगठन है उनसे भी मजबूत आपको दिखाई देने लगेगा। बरेली में मैं केवल यादवों की बात नहीं करता, पूरी पार्टी एकजुट है और जो हमारे बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक बात और है कि जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, 2 या 3 दिन हुए हैं, यादवों में बड़ी खींचतान सी दिख रही है। कैसे संभालेंगे इसको? 9 विधानसभा सीटों में क्या लगता है कि किस तरह से जो टिकट वितरण होंगे वो क्या स्थानीय लोगों की राय के अनुसार या स्थानीय नेतृत्व की राय उसमें ली जाएगी? पिछले अगर हम बरेली जनपद की बात करें तो बरेली जनपद में पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तब भी हम लोग लगभग 31 जिला पंचायत सदस्य जीत के आए थे और 12 जिला पंचायत मेंबर केवल भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बरेली में वर्तमान में जो सपा की स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे कार्यकर्ताओं की फौज के मामले में देख लें, क्या लगता है, डर है क्या पंचायत चुनावों से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। उपचुनाव है आपकी एक सीट पे, बगल की सीट है फरीदपुर की, उपचुनाव अभी तक नहीं करा रही है योगी सरकार, क्या लगता है? हमारी पहली प्राथमिकता बरेली में पार्टी को एकजुट करने की है। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत जो भी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है बरेली का। आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो यूपी की राजनीति है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, पीडीए की क्या रणनीति है और संगठन की क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी, तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या क्या प्राथमिकताएँ हैं आपकी? सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया और मुझ पर भरोसा जताया। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जो भरोसा और जो विश्वास मेरे ऊपर है उस पर मैं खरा उतर सकूं। बरेली में जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बरेली में पार्टी को एकजुट करने की है। घर घर जाके रूठों को मनाएंगे। जो लोग पिछले लंबे समय से घरों पर बैठे हुए हैं उन्हें दोबारा सक्रिय करके पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ेंगे और कोशिश ये रहेगी सबकी नाराज़गी दूर करके, सबको एकजुट करके और सबको साथ लेके बरेली की 9 की 9 विधानसभा सीटें हम लोग जीत के आए। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें तो क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो अब आपको, क्योंकि दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं, कुछ चुनौतियां आपको दिखती हैं? देखिए, लोगों में पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई, देश और प्रदेश के लोग भ्रष्टाचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महंगाई, इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जन सुविधा की जो चीज़ें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और ऐसा लगता है सरकार नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश या देश में नहीं चल रही है। तो लोगों को उम्मीद है, लोगों को भरोसा है। प्रदेश जो खस्ता हाल हो गया है आज, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें चाहे विकास के मामलों में बात करें, लोगों को लगता यही है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को कोई उबार सकता है या तरक्की, खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जा सकता है तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी उन्हें उम्मीद की किरण नज़र आते हैं और सब तैयार बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो और हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। 2017 में जब आप जिलाध्यक्ष बने, लगातार आप पार्टी में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद आप पे तमाम आपको जो है पद दिए गए, प्रदेश सचिव इस समय जो है वर्तमान में आप हैं समाजवादी पार्टी के, तमाम तरीके के आपके पास अनुभव हैं। ऐसी क्या समाजवादी पार्टी के पास मजबूरी रही कि आपको प्रदेश सचिव से जिलाध्यक्ष बनाया गया बरेली का? देखिए, प्रदेश सचिव एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। जिले में जिलाध्यक्ष का पद पार्टी का चेहरा होता है। ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा है, उन्होंने कार्यशैली देखी है और एक लंबे अरसे से हम लोग उनके समर्थक के रूप में, उनके सिपाही के रूप में काम करते रहे हैं, इसलिए वो कार्यशैली जानते हैं। तो उन्होंने मेहनत को देखते हुए
और पार्टी के प्रति जो निष्ठा और समर्पण हमारा लगातार बना रहा, मैं समझता हूँ उसी को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भरोसा और विश्वास उन्होंने हम पे जताया है, उस भरोसे और विश्वास को हम बनाए रखें। बरेली में वर्तमान में जो सपा की स्थिति है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चाहे कार्यकर्ताओं की फ़ौज के मामले में देख लें, चाहे सक्रियता के मामले में देख लें, चाहे नेताओं की स्थिति देख लें, समाजवादी पार्टी बरेली जनपद में बहुत मजबूत है। चुनावों में ज़रूर हम लोग आशा अनुरूप का प्रभारी बनाया था, हम लोग आंवला लोकसभा जीत के आए। बरेली लोकसभा भी मैं तो किसी को दोषी नहीं ठहराता, हम लोग अपनी कमियों की वजह से बरेली लोकसभा हार गए नज़दीकी अंतर से, और थोड़ा सा और प्रयास होता तो शायद बरेली लोकसभा भी हम लोग जीत चुके होते और आज बरेली में दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होती। जो थोड़ी थोड़ी कमियां रह गई, कहीं ना कहीं हम लोगों की लापरवाही रही गई, उस सब को दूर करके हम प्रयास करेंगे। इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट बरेली में निकल गया है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में गुटबाजी होती है, और गुटबाजी होने के साथ साथ उसको आप किस तरह से सहजता के साथ किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे, किस तरह से संभालेंगे? गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा। जिन दलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, सबको अपनी बात रखने का हक होता है, वहाँ थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कोई बहुत नई बात भी नहीं है और बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हमने तो अब की ये तय किया है कि एक अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेंगे, पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। कोई रूठा हुआ होगा, चाहे उसके घर जाके मनाना पड़े, कोई घर बैठा हुआ है, निष्क्रिय बैठा हुआ है, उसको भी घर जाके हम लोग घरों से निकालने का काम करेंगे। और सबको जो जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए उससे काम लेने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि इसका बड़ा अच्छा सकारात्मक नतीजा भी हम लोगों को विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पार्टी में अब आपको किसी तरह की गुटबाजी या मतभेद दिखाई नहीं पड़ेंगे। अच्छा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यक समाज पे एक बड़ी तादाद में जुल्म ज़्यादती या कहें तो जो अत्याचार हैं वो बड़े हैं, मामले बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सामने आए हैं। उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहेगी, खास तौर से बरेली के लिए? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा नहीं करती है, और अब तो तमाम उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिले जिससे ये लगता है कि कानून नाम की चीज़ में भी उनका कोई भरोसा है नहीं। तमाम लोगों के, निर्दोष लोगों के गोलियां मारी गई, इनकाउंटर किए गए, कई लोगों के केवल मुकदमा लिख जाने भर से घर तोड़ दिए गए, उनके प्रतिष्ठान बुलडोजर से तोड़ दिए गए। तो जानबूझ के एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए केवल एक पक्षीय कार्रवाई सरकार के इशारे पर की गई। हम तो बरेली में अगर इस तरह की कोई जुल्म ज्यादती हुई, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो निश्चित रूप से सड़कों पर उतरकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। विशारदगंज की वो घटना आपने सुनी होगी, जहां अपने घर में वो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों ने उनका चालान कर दिया, तो कोर्ट ने फिर फटकार लगाई उन अधिकारियों को। उसके बाद कुछ आगे कुछ हुआ नहीं। कानून ने अपना काम किया। वो पक्ष जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के सम्मानित पीठ ने यहाँ के जिलाधिकारी और कप्तान दोनों को हाई कोर्ट में तलब कर लिया था। लेकिन प्रशासन की मजबूरी होती है शासन के मंशा के अनुरूप काम करना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल दमनात्मक कार्रवाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ इसलिए करती है कि जिससे दूसरा तबका खुश हो जाए। लेकिन अब लोग समझ गए हैं केवल हिंदू मुसलमान की बात करने से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला है नहीं। जनता को ज़रूरत है रोज़गार की, जनता को ज़रूरत है कारोबार की, जनता को ज़रूरत है कि महंगाई कम हो। आज क्या हालत है कानून व्यवस्था की स्थिति, आप सवेरे को अखबार उठ के पढ़ें तो हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, डकैती, इनकी भरमार अखबारों में देखने को मिलती है। तो ना तो कानून व्यवस्था पे इनका कोई नियंत्रण है, ना महंगाई पे कोई नियंत्रण है, ना बेरोजगारी ख़त्म कर पा रहे हैं, ना किसानों का किसी तरह से भला कर पा रहे हैं। किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा है इन सरकारों में। जिस समय आलू पैदा होता है, आलू की कोई व्यवस्था नहीं, कैसे उसको खरीद व बिक्री होगी। केवल और केवल जो बड़े बड़े माफिया हैं फसलों के, उनकी चांदी है। गरीब किसान को ना तो समय पर उसकी फसल का पूरी कीमत मिल पाती है, ना समय पर खाद उपलब्ध हो पाती है, ना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है।
उल्टे अगर किसान मांग करे खाद की, पानी की, तो उसके ऊपर लाठियाँ और गोलियाँ चलवाने का काम ही सरकार करती है। तो भ्रष्टाचार और माफिया राज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। लोग परेशान आ चुके हैं इन सरकारों से। केवल खोखली नारेबाजी करने से या चुनावी जुमलों से लोग अब परेशान हो गए हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 2024 में आपके नेता अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति बनाई और पीडीए के तहत उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। क्या उसी पीडीए की रणनीति के तहत विधानसभा का जो चुनाव है उसकी जो टिकट वितरण है वही किए जाएंगे? पीडीए केवल एक कार्यक्रम नहीं है। पीडीए का मतलब जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, जो अपमानित हैं, वही पीडीए है। इस सरकार में ऐसा कोई तबका नहीं है। अगड़ों की बात करें, पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, अक़लियत की बात करें, सब इस सरकार से परेशान है। लोग समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 से पहले पीडीए का नारा दिया था और पीड़ित, दुखित, अपमानित माननीय अखिलेश यादव जी के इस नारे के साथ आए और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और उसी पीडीए नारे की देन है कि आज समाजवादी पार्टी प्रदेश की तो नंबर 1 पार्टी है ही, पूरे देश में भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। पीडीए नारे की देन है और इस नारे को हम लोग 2027 में भी आगे ले जाएंगे और निश्चित रूप से पीड़ित, दुखित, अपमानित जो 2027 का चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई को तय कर देंगे। आप जिस ज़िले से आते हैं, बरेली, मैं लखनऊ से जब बरेली में बैठा हूं तो इसके कई महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो बरेली मंडल है और बरेली से ही पूरी पश्चिम की राजनीति की शुरुआत होती है। लखनऊ से जब हम इधर प्रवेश करते हैं, बरेली में 2 लोकसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटें हैं। इस समय आपके पास 2 विधायक हैं, 1 लोकसभा सांसद हैं। विधानसभा का चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। 9 विधानसभा सीटों में क्या लगता है कि किस तरह से जो टिकट वितरण होंगे वो क्या स्थानीय लोगों की राय के अनुसार या स्थानीय नेतृत्व की राय उसमें ली जाएगी? देखिए, टिकट तय करने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारे नेतृत्व का है। हम लोगों की जिम्मेदारी बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे जनपद के भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे चीज़ों से वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह से और वो जिसे प्रत्याशी बनाकर भेज देंगे, वो प्रत्याशी जिसे घोषित करेंगे वो केवल उसी प्रत्याशी का नाम नहीं होगा। हर सीट पर बरेली में माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ेंगे, साइकिल चुनाव लड़ेगी और हम सब लोग जिसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल का निशान दे के भेज देंगे उसके लिए चुनाव लड़ाने के लिए रात दिन एक कर देंगे। और हम लोग बूथ स्तर पर इस तरह की व्यवस्था भी बनाने जा रहे हैं कि आपको ये दिखाई देगा कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी फ़ौज मजबूती के साथ खड़ी हुई है और वो फ़ौज रात दिन एक करके लोगों को जागरूक भी करेगी पार्टी के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताने का भी काम करेगी। एक बात और है कि जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं, 2 या 3 दिन हुए हैं, यादवों में बड़ी खींचतान सी दिख रही है। कैसे संभालेंगे इसको? जो दावेदार थे जिलाध्यक्ष के, तमाम लोगों में ऐसी खींचतान सी मुझे सुनने को मिली है, देखने को मिली है। कैसे संभालेंगे इसको? ऐसा है, यादवों में कहीं कोई खींचतान नहीं है। जानबूझ के कुछ लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। बरेली में मैं केवल यादवों की बात नहीं करता, पूरी पार्टी एकजुट है और जो हमारे बड़े हैं उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। छोटे जो हैं उन सबको हम साथ लेके चलेंगे ही, तो किसी तरह की खींचतान रहेगी नहीं किसी तरह की। और अगर कोई साथी किसी वजह से हमसे या किसी अन्य से रुष्ट भी है तो घर जाके मना लेंगे, काहे की खींचतान। सब कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, सबको साथ लेके चलना ये तय कर लिया है। मतलब और सबको मना लेंगे? सबको मना लेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि हम तो सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, चाहे कैसे भी मनाना पड़े। घर जाके हमारी कोशिश रहेगी कि सबको मनाएं और सबको साथ लेके चलें। संगठन को किस तरह से देखते हैं? बरेली का जो संगठन था, बताया जा रहा बड़ा कमज़ोर संगठन था। महिलाओं की जो संख्या वो बहुत कम होती चली जा रही थी। महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अब पिछली बातें ख़त्म करके भविष्य की बात हम लोग करें। बहुत जल्द, महीना भर 1.5 महीना के अंदर बरेली का संगठन
उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे मजबूत संगठन है उनसे भी मजबूत आपको दिखाई देने लगेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा ये काम है कि हम बूथ स्तर पर जो हमारे नेता ने हम पे भरोसा जताया है, हमारी यही कोशिश रहेगी, चाहे हमें 16 घंटे काम करना पड़े, और हमने ये पहले करके भी दिखाया है। 16-16, 18-18 घंटे हमने पार्टी का काम किया है, और जब से राजनीति में आए मेहनत करने की आदत रही। इस बार भी 14 घंटे 16 घंटे चाहे काम करना पड़े, लेकिन हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करके दिखाएंगे। 2 बार विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी हार चुकी है, तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि मुकाबला जो है वो पहले से कई ज़्यादा मतलब कड़ा होगा? मुकाबला हर समय कड़ा होता है, और हर चुनाव की अलग राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में चाहे किसी तरह के भी नतीजे आए हों, हालांकि 22 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का जो रुझान चुनाव से पहले दिखाई पड़ रहा था, उससे एहसास ये हो रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे तमाम प्रत्याशी, चाहे बरेली की बात करें चाहे अन्य जिलों की बात करें, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी हो गए थे। अब कि उन लोगों ने भी सबक लिया, और हम लोग भी इस बात को लेकर सजग हैं, और उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार 2024 के लोकसभा चुनाव में ही दिखाई दे गई थी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उस इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीत कर आया था। 43 एक संख्या ज़रूर है, लगभग 5-6 सीटें ऐसी थीं जहां हमारे प्रत्याशियों को बहुत थोड़े थोड़े अंतर से जो जीत रहे थे उनको जानबूझ के हरा दिया गया, या ये कहें कि ज़बरदस्ती बेईमानी के साथ हरा दिया गया। अब कि हम लोग उन चीज़ों पर भी निगरानी रखे हुए हैं। अब के जब 80 में से हम 43 जीत सकते हैं, स्पष्ट संकेत है कि आधे से ज़्यादा सीटें हम लोग तभी विधानसभा की जीत चुके थे 2024 के लोकसभा के चुनाव में। अब नाराज़गी भी लोगों की सरकार के प्रति बढ़ी है, और 2024 के परिणाम के बाद जो इस तरह की भी गांव-गांव चर्चा होती थी कि जब तक ईवीएम है तब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, उस धारणा को भी लोगों ने समझ लिया कि अगर सब एकजुट हो जाएं और पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये विश्वास भी लोगों में पैदा हुआ है। इसलिए जो अब 2027 का विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें और अच्छे नतीजे लोगों को देखने को मिलेंगे। उपचुनाव है आपकी एक सीट पे, बगल की सीट है फरीदपुर की, उपचुनाव अभी तक नहीं करा रही है योगी सरकार, क्या लगता है आपको? सरकार तो डरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव होने हैं, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसलिए हिम्मत ही नहीं कर पा रही कि उपचुनाव कराएं। उपचुनाव तो छोड़िए, पंचायत के चुनाव तारीखें नज़दीक आ रही हैं आखिरी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पंचायतों का चुनाव भी करा पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अंदरूनी सर्वे कराया है उसमें साफ साफ आया है निकल के कि पंचायतों के चुनाव में, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो सदस्य के, उन सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार, और संभावना इस बात की है कि पंचायत चुनाव के जो अंतिम मतदाता सूची जारी करने की अंतिम तारीख थी वो भी बढ़ा के अब 10 जून कर दी गई है। मकसद ये है उनका कि किसी तरह से चुनाव लगातार टलता जाए। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया, परसीमन भी होने थे, अभी तक परसीमन भी नहीं हो पाया, तो भारतीय जनता पार्टी को हार दिखाई दे रही है, इसलिए चुनाव कराने से बच रही है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के चुनाव टाल सकती है, पंचायतों के चुनाव टाल सकती है, या उपचुनाव टाल सकती है, लेकिन आम चुनाव तो नहीं टलेगा। और जब भी आम चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया हो जाएगा। क्या लगता है, डर है क्या पंचायत चुनावों से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी अगर देखा जाए, अब तक के जो इतिहास अगर हम अध्ययन करें तो ग्रामीण चुनाव में समाजवादी पार्टी वैसे भी बहुत मजबूत रही। पिछले अगर हम बरेली जनपद की बात करें तो बरेली जनपद में पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तब भी हम लोग लगभग 31 जिला पंचायत सदस्य जीत के आए थे, और 12 जिला पंचायत मेंबर केवल भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वो तो सत्ता का दुरुपयोग करके, धनबल का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भले ही जीत लिया हो, लेकिन जो जनता से चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। यही डर उन्हें फिर सता रहा है। पिछली बार जो हमारी संख्या 31 की थी, अगली बार
ये भी संभावना है कि बरेली जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाता, इसीलिए डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तमाम प्रत्याशी मैदानों में उतरे हुए हैं, मतलब जो संभावित प्रत्याशी हैं, कोई है जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 महीने से आ गया है। तो लोगों का ऐसा आरोप है, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं आपके, उनका ये आरोप है कि जो पुराने लोग हैं उनको दरकिनार करके नए लोग भेज दिए जाते हैं। ये बड़ी समस्या है, इसको कैसे फेस करेंगे? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब प्रत्याशी तय करना चाहता है तो ऐसी उसकी प्राथमिकता रहती है कि हमारा प्रत्याशी संबंधित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के आए। मैंने पहले भी कहा, प्रत्याशी चयन का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और पार्टी नेतृत्व का है। हम लोग तो पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देश पे चलते हैं और पार्टी को गांव-गांव बूथवार मजबूत करने का काम करते हैं। दरकिनार करना की बात तो नहीं है, पार्टी इस बार भी सर्वे भी करा रही है और सर्वे के आधार पे जो सबसे मजबूत होगा हमारा नेतृत्व उसे प्रत्याशी बनाकर भेजेगा और जो और लोग भी टिकट मांग रहे हैं वो सब भी उसी प्रत्याशी को लड़ाएंगे जिससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साइकिल चुनाव चुन लेके भेजेंगे। आप किसके पक्ष में हैं? जो पार्टी के लिए रात दिन बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है उसके पक्ष में, या फिर जो बहुत ही जल्दी आया है उसके पक्ष में, या पार्टी के नेतृत्व के पक्ष में? ये अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो जिसे साइकिल दे देंगे हम उसी के पक्ष में हैं। मतलब स्पष्ट संदेश है? बिल्कुल स्पष्ट। हम तो अपने नेता के सिपाही हैं और हमेशा पार्टी के अनुशासन में बंध के रह के हमने काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे साइकिल लेके भेज देंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे पदाधिकारी सब मिलकर उसे चुनाव लड़ाएंगे और उसे जिताएंगे। बहुत शुक्रिया, एक बार आपको फिर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे शुभलेश यादव जी, जो बरेली के समाजवादी पार्टी के हाल ही में जिला अध्यक्ष बने हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के हमने उनसे बातचीत की, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के भी, और तमाम तरीके के जो टिकट वितरण है उस पर भी बातचीत की, और क्या कुछ बदलाव होगा, वो किस तरह से अब संगठन की रणनीति बनाएंगे बरेली के अंदर, किस तरह से वो नेताओं को साधेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इस पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।